सी स्क्वायर, ये हमें प्रूव करना है 4a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये हमें प्रूव करना है 4 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब किस तरह से प्रूव करेंगे ये समझो। LHS सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, हम ये देखते हैं कि कुछ चीज कॉमन तो नहीं आ रही। हम सबसे पहले ये चीज देखेंगे कि कुछ चीज कॉमन तो नहीं आ रही आपकी। तो आप ध्यान से देखिए, क्या हमारी कॉमन आ रहा है क्या? फर्स्ट रो में से कॉमन आ रहा है कि फर्स्ट कॉलम से कॉमन आ रहा है? सर कॉलम से कॉमन। फर्स्ट कॉलम से ए कॉमन आ रहा है, सेकंड कॉलम से बी कॉमन आ रहा है और थर्ड कॉलम से सी कॉमन आ रहा है। तो हमारा एबीसी कॉमन आ गया बेटा। यहां से ए कॉमन आया तो यहाँ बचा ए प्लस बी, और यहां से ए कॉमन आया तो बी। यहां से बी कॉमन आया तो सी, बी, बी प्लस सी, और यहां से सी कॉमन आया तो ए प्लस सी, ए सी। ये आ गया भाई। इसमें कोई डाउट किसी को? बेटा कोई डाउट? क्लियर है ये? फर्स्ट कॉलम से ए कॉमन आया, फर्स्ट कॉलम सेकंड से बी, थर्ड से सी। अब देखो मैं क्या करूंगा, ये चीज इस तरह की जितनी भी प्रॉब्लम आएगी ना, ये एबीसी वाली, आप क्या करेंगे, R1 में R1 माइनस R2 प्लस R3, ये फिक्स याद रखना। R1 में R1 माइनस R2 प्लस R3, ये बेटा याद रखना जब भी इस तरह की कोई प्रॉब्लम आए। अभी मैं एक दो प्रॉब्लम और बता रहा हूँ इस तरह की। तो R1 में R1 माइनस R2 प्लस R3, R1 में क्या करूंगा, R2 और R3 को ऐड करके सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। अब बेटा इन दोनों को ऐड करके सब्ट्रैक्ट करो, देखो कितना आ रहा है। इन दोनों को ऐड करके, ऐसा किस केस में करेंगे? जहां पर भी एबीसी इस तरह के फॉर्म में आएगा आपका, जहां पर जैसे ए आ गया, सी आ गया, ये ए प्लस सी आ गया, कहीं पर ए प्लस सी आ रहा है, कहां पर ए, कहीं पर ए बी आ रहा है, उस तरह के केस करेंगे। ओके। तो इन दोनों को ऐड करके सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ आ गया -2b। इन दोनों को ऐड करके सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ पर भी आ गया -2b, और यहाँ आ गया 0। ये आपकी नेक्स्ट स्टेप आ गई। इसमें कोई दिक्कत? -2b कॉमन। अब देखो फर्स्ट रो से क्या कॉमन आ रहा है? -2b। -2b कॉमन आ रहा है। तो यहाँ बचा 1 1 0, a प्लस बी, बी ए, बी बी प्लस सी, सी। यहां तक कोई दिक्कत? नो सर। बस अब इस 1 को 0 बनाना है, बस मेरा काम हो गया। तो ये वाला 1 0 कैसे बनेगा? C2 में C2 माइनस C1। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो -2ab स्क्वायर सी आ गया। 1a प्लस बी, बी, ये 0, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो -a, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो c, 0ac, ये आ गया। अब 1 0 0 की रो और कॉलम हटा दो। 1 0 0 की 1 की रो और कॉलम हटा दो। जैसे ये रो और कॉलम हटाया तो ये बचा आपका -a c, ओपन कर लो बेटा। ये आ गया -ac, पूरा मल्टीप्लाई करने पर कितना आ गया हमारा? वही आ गया जो हमें प्रूव करना था, 4 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ये हमारा इसका प्रूफ हो गया। समझ में आया? यस सर। कहीं बताना है किसी को कोई स्टेप? नो सर। चलो एक और बिल्कुल सेम टाइप की प्रॉब्लम बता रहा हूं ताकि आपको क्लियर रहे कि भाई किस तरह की प्रॉब्लम पूछी जाती है, वापस सेम टाइप की, और बहुत बार आ चुकी है वो प्रॉब्लम। जरूरी नहीं है एबीसी में, एबीसी में भी हो सकती है, YZ में भी हो सकती है, एक ही बात है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ना? जैसे ये रहा आपका प्रूव
बी प्लस सी, बी सी, ए सी प्लस ए, सी ए बी, ए प्लस बी, ये मुझे प्रूव करना है 4abc। बिल्कुल सेम टाइप की प्रॉब्लम, कोई अंतर नहीं है इसमें। अब देखते ही आपको पता लग जाना चाहिए कि मुझे क्या करना है। LHS बी प्लस सी ए बी सी प्लस ए बी सी ए प्लस बी, क्या करना चाहिए अभी बताया था मैंने। सर R1 माइनस R1 minus R1 R2 plus R3. बिल्कुल सही है, R1 में R1 माइनस R2 प्लस R3, फिक्स पैटर्न, बिल्कुल फिक्स पैटर्न है बेटा। जब भी इस तरह का आ जाए, कहीं पे भी a प्लस बी आ जाए, b प्लस सी आ जाए, c प्लस ए आ जाए और बाकी ABC आ रहा है, तो ये फिक्स पैटर्न है। R1 में R1 माइनस R2 प्लस R3। अब जैसे ही किया मैंने ये, तो ये आ गया आपका 0, यहाँ आ गया -2c और यहाँ आ गया -2, बी सी प्लस ए बी सी ए प्लस सी ए प्लस बी। यहां तक समझ में आया? Yes, sir. अब ये थी, ये आ गया। अब मुझे, मेरा काम है इन दोनों को सेम बनाने का, ताकि ये 1 1 बन जाए। तो ये बेटा, ये -2c और -2b किस केस में सेम बन सकते हैं? B और C से मल्टीप्लाई करेंगे। हाँ, C2 को मल्टीप्लाई कर लो B से और C3 को मल्टीप्लाई कर लो C से। तो C2 को B से क्या और C3 को C से क्या, तो 0BC, इसको B से क्या, BC प्लस B है, BC, और इसको C से क्या, यह, ये आया समझ? बेटा बाहर 1/BC क्यों आया? क्योंकि मैंने C2 को B से किया और C3 को C से किया, इसलिए बाहर BC आएगा बाहर, और इधर मैंने B से मल्टीप्लाई कर दिया, इधर C से मल्टीप्लाई। अब फर्स्ट रो में से क्या कॉमन आ गया? -2BC. ये -2BC कॉमन आ गया। अब C2 में C2 माइनस C3 कर दो बस, ताकि ये 0 बन जाए। ये BC से BC कैंसिल हो गया हमारा। C2 में C2 माइनस C3 कर रहा हूँ। अब देखो C2 में C2 माइनस C3 कर देता है, -2 C2 माइनस 3, 1 - 1 0, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करो B है, B. इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करो -C है, 1 CB CA प्लस CB, 1 की रो और कॉलम हटा दो, तो बचा B BA C -C, ओपन कर लो बस। तो ये आ गया -ABC -ABC, क्या आ गया बेटा? 4ABC आ गया। ये इसका प्रूफ हो गया 4ABC। समझ में आया? यस सर। Yes, sir. हाँ, बिल्कुल फिक्स पैटर्न है। चलिए और देखते हैं बेटा। मैं अभी फिक्स पैटर्न पे कुछ प्रॉब्लम करवा रहा हूँ जिसमें एक ही जैसे पैटर्न लग रहे हैं, उसकी बात कर रहा हूँ। अब देखो, एक नेक्स्ट पैटर्न आ रहा है, बड़ी अच्छी प्रॉब्लम है, बहुत बार पूछी जाती है, आपकी एनसीईआरटी की ही प्रॉब्लम है। ठीक है, दो तरह से वो आएगी प्रॉब्लम। चलो देखो उसको पहले। यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट, क्वेश्चन वैसे का वैसे ही आएगा। एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर,
1 प्लस पी एक्स क्यूब 1 प्लस पी वाई क्यूब 1 प्लस पी जेड क्यूब. Now this is equal to 1 plus pxyz x minus y minus z और z minus x z minus x. ये हमें प्रूव करना है. 1 plus pxyz x minus y minus z और z minus x. LHS. अब देखो एक प्रॉपर्टी होती है, वो प्रॉपर्टी में तुम्हें यहां बता रहा हूं. वो प्रॉपर्टी क्या होती है वो समझो. बेटा थर्ड कॉलम को ध्यान से देखो. थर्ड कॉलम में क्या लिखा हुआ है? क्या क्या लिखा हुआ है बेटा थर्ड कॉलम में? दो चीज साथ में है। देखो ये दोनों ऐड हो रहा है, ये दोनों ऐड हो रहा है, ये दोनों ऐड हो रहा है. तो मैं इसको दो डिटरमिनेंट में ब्रेक कर सकता हूं. ये प्रॉपर्टी होती है बेटा एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 1 1 1 प्लस एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर पी एक्स क्यूब पी वाई क्यूब और पी जेड क्यूब. और पी जेड क्यूब. ये हमारा दो डिटरमिनेंट में ब्रेक कर दिया. ये वाली स्टेप समझ में आई सबको? Yes, sir. अब सेकंड वाले डिटरमिनेंट में देखो क्या कॉमन आ रहा है बेटा. फर्स्ट रो में से X. सेकंड रो में से Y. थर्ड रो में से Z. Z. और थर्ड कॉलम में से C. पी. इसका मतलब पी एक्स वाई जेड कॉमन आ गया बेटा. पी एक्स वाई जेड कॉमन आ गया. तो है 1 1 1 एक्स वाई जेड और ये बच्चा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड. क्या ये स्टेप समझ में आई? Yes, sir. अब बेटा ये दोनों एक ही है, बस आगे पीछे हो रहे हैं. तो अपन देखो क्या करते हैं. इसमें एक काम करो, पहले इन दोनों को इंटरचेंज कर लो. C2 और C3 को इंटरचेंज करो बेटा. C2 और C3 को इंटरचेंज करेंगे तो क्या होगा बाहर? Minus. माइनस साइन हो जाएगा. ये एक्स वाई जेड 1 1 1 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर और प्लस पी एक्स वाई जेड 1 1 1 एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 1 1 1 एक्स वाई जेड और एक्स स्क्वायर. फिर आप C1 और C2 को इंटरचेंज कर दो. फिर माइनस साइन बाहर आएगा तो माइनस और माइनस मिलके क्या बन जाएगा? Plus. प्लस. ये आ गया. ये हो गया. यहां तक कोई दिक्कत? No, sir. अब दोनों में से क्या कॉमन आ गया? ये पूरा डिटरमिनेंट कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा? Yes, sir. यदि ये पूरा डिटरमिनेंट कॉमन आ रहा है तो यहाँ 1 बचा और यहाँ प्लस पी एक्स वाई जेड. तो बेटा ये कुछ इस तरह का हो गया 1 प्लस पी एक्स वाई जेड यह 1 प्लस पी एक्स वाई जेड 1 1 1 एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर. क्या ये स्टेप क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. अब 1 1 1 आ गया बेटा हमारा. तो ऑब्वियसली इन दोनों को क्या बनाएंगे? बिल्कुल फिक्स पैटर्न जो कल बताया था. तो 0.
जीरो बनाएंगे। कल फिक्स पैटर्न बताया था आपको, जीरो बनाना है, तो वही करेंगे हम जो कल बताया था। तो क्या करेंगे हम, C2 R2 में R2 माइनस R1, R2 में R2 माइनस R1 और R3 में R3 माइनस R1, R2 में R2 माइनस R1 और R3 में R3 माइनस R1। तो ये आ गया 1 प्लस पी एक्स वाई जेड, 1x एक्स स्क्वायर, 0 y माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 0 z माइनस एक्स जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसमें कोई डाउट? नो सर। बेटा 1 0 0 की रो और कॉलम हट गई, तो आपका बच गया 1 प्लस पी एक्स वाई जेड, वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और जेड माइनस एक्स जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसमें कोई डाउट? No, नो sir. फर्स्ट रो में से क्या कॉमन आ गया? Y minus X. y माइनस एक्स। सेकेंड रो में से Z minus X. जेड माइनस एक्स कॉमन आ गया। तो y माइनस एक्स कॉमन आ गया और जेड माइनस एक्स कॉमन आ गया, तो ये बचा 1 1 y Y प्लस plus एक्स। X. अब इसको ओपन कर लो। 1 प्लस पी एक्स वाई जेड, वाई माइनस एक्स जेड माइनस एक्स, जेड प्लस एक्स माइनस वाई माइनस एक्स। एक्स से एक्स कैंसिल हो गया। अब कुछ नहीं करना आपको, y माइनस एक्स में से माइनस कॉमन लोगे तो x माइनस वाई बनेगा, और z माइनस वाई में से माइनस कॉमन लोगे तो y माइनस जेड बनेगा। मतलब उसको सर्कुलर फॉर्म में लिख देंगे बस। ये आपका इसका प्रूफ हो। 1 प्लस पी एक्स वाई जेड, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स। ये इसका प्रूफ हो गया। इस तरह से ये प्रॉब्लम सॉल्व हुई। क्लियर है? यस सर। Yes, sir. सर हाँ बेटा। सर ये जो चैप्टर है डिटर्मिनेंट्स और मैट्रिसेस, तो सर इसमें से एमसीक्यू क्वेश्चन सर किस तरीके के बनेंगे? बेटा एमसीक्यू इसमें तो डायरेक्ट 1 मार्क वाली प्रॉब्लम जो होती है ना, जिसमें डायरेक्ट जीरो आ जाए वैल्यू, वो बनेगी इस वाले टॉपिक पे। तो मैट्रिक्स पे तो बन सकता है। मैट्रिक्स में तो जैसे मैंने बोला कि कितने नंबर ऑफ मैट्रिक्स पॉसिबल होंगे, किसी भी एक्स वाई जेड की वैल्यू पूछ लेगा, ऐसे के की वैल्यू पूछ लेगा, ए स्क्वायर इक्वल टू के है तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के, इस तरह से बनी। तो तुम्हारे क्या सिर्फ एमसीक्यू आ रहे हैं क्या? यस सर। सर ऑनलाइन टेस्ट है ना? अरे यार उसमें तो कुछ भी नहीं है, उसमें तो डायरेक्ट आपका। तो ये एक काम करता हूँ ना, मैं मेरे पास जितने एमसीक्यू हैं मैं तुमको उसका इकट्ठा करके भेज देता हूँ। यस सर, थैंक यू सर। नहीं तो तू आए तो एक एमसीक्यू बुक भी पड़ी है बेटा मेरे पास, तू कहीं से मेरे घर से ले जा यार। अब वही है कि मैं आजकल कोचिंग तो आता नहीं हूँ, कहीं से कैसे भी है ना कलेक्ट कर लो। मेरे पास एक दो बुक्स पड़ी है एमसीक्यू वाली, नहीं तो मेरे पास तो जो है मैं उनको इकट्ठा करके तो भेज देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वो क्या है, इकट्ठे करने पड़ेंगे मुझे, ये है क्वेश्चन। उसमें क्या टाइम लग जाएगा। एमसीक्यू बुक देखो मेरे पास अभी यहाँ पड़ी हुई है। एक सेकंड लो। तो सही है। सर आपकी 11th की बुक मेरे पास पड़ी हुई है। इसकी तेरी तेरी पड़ी है? नहीं, आपकी पड़ी है मेरे पास। बताएंगे काय बुक? की? हाँ, एमएल अग्रवाल। अरे वो तू रख ले, कोई दिक्कत नहीं, तेरे मेरी तरफ से गिफ्ट है तेरे मैं क्या करूँगी अब? अब मैं भी क्या करूंगा, मेरे पास तो बहुत सारी है। एमएल अग्रवाल तो गिनती नहीं है। एमएल अग्रवाल तो मेरे पास इतनी सारी पड़ी है, 12th की बहुत सारी पड़ी है, क्योंकि हर साल नई दे के जाता है वो। तो 11th की बोल रही हूँ मैं। हाँ तो मेरे पास तो 11th की भी पड़ी है, 12th की भी पड़ी है, ठीक है सर। बहुत सारी पड़ी है मेरे पास।
क्योंकि हर साल रिफ्रेशर बुक देके जाते ही हैं वो, तो बहुत सारी पढ़ी है। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम पढ़ी थी यार वो, भाई कोचिंग पे तो पढ़ी है बहुत सारी बुक्स, एमसीक्यू वाली है। If x, y, z are different, अब आजकल क्या है, ये कोरोना की वजह से मैंने कि भैया मेरे को कुछ हो जाएगा तो आपकी 15-20 दिन की क्लासेस चली जाएगी, इसलिए मैं घर से ही ऑपरेट कर रहा हूँ सब कुछ, इसलिए भाई मैं रिस्क नहीं लेना चाह रहा। पहले गया था मैं ना 15-20 दिन के लिए, लेकिन फिर मैंने बंद कर दिया। डेल्टा इक्वल टू एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, 1 प्लस एक्स क्यूब 1 प्लस वाई क्यूब 1 प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 0। बिल्कुल सेम प्रॉब्लम है, कोई अंतर नहीं है। कैन प्रूव दैट, देन प्रूव दैट 1 प्लस एक्स वाई जेड इक्वल टू 0। प्रोसीजर बिल्कुल सेम है, पिछले वाला प्रॉब्लम इस वाले प्रॉब्लम में कोई अंतर नहीं, प्रोसीजर बिल्कुल सेम है। अब देखो इधर सॉल्यूशन देखो इसका, एक्स वाई जेड आर डिफरेंट। हाँ एक्चुअली आपकी वीडियो अटक गई थी। एक्स वाई जेड आर डिफरेंट। अब एक्स वाई जेड यदि डिफरेंट है, इसका मतलब एक्स इज नॉट इक्वल टू वाई इज नॉट इक्वल टू जेड। यदि एक्स वाई जेड डिफरेंट है तो एक्स वाई जेड आपस में इक्वल नहीं है। अब मैं इसको स्टार्ट कर रहा हूं। डेल्टा मतलब एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, 1 प्लस एक्स क्यूब 1 प्लस वाई क्यूब 1 प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 0। अब मैं इसको सेपरेट कर देता हूं भाई, जैसे पहले किया था। एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 1 1 1, एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब इक्वल टू 0। फिर इधर से हमारा एक्स वाई जेड कॉमन आ गया, तो एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 1 1 1, एक्स वाई जेड 1 1 1, एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर इक्वल टू 0। अब मुझे जैसे ये है वैसे के वैसे ये बनाना है, तो पहले मैं इसको कर लेता हूँ। एक ही बात है, किसी को भी कर लो। C1 और C2 को इंटरचेंज किया तो माइनस, और C1 और C3 को इंटरचेंज कर, C1 और C3 को इंटरचेंज किया तो फिर वापस से माइनस, तो माइनस और माइनस प्लस, देखो सेम आ गया, ये सेम आ गया। दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? पूरा डिटरमिनेंट कॉमन आ रहा है, दोनों में से पूरा डिटरमिनेंट कॉमन आ रहा है, तो क्या बचा भाई अंदर? 1 प्लस एक्स वाई 1 प्लस एक्स वाई जेड। अब जनरली स्टूडेंट क्या करता है, अब देखो यहाँ पर मार्क्स कैसे कटते हैं समझना। जनरली स्टूडेंट यहाँ पर छोड़ देता है, कैसे छोड़ेगा? ऐसे छोड़ देगा, 1 प्लस एक्स वाई जेड 1 1 1 एक्स वाई जेड और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, और वो बोल देगा ये इसके 0 के इक्वल हो गया प्रूफ। जबकि ऐसा नहीं है, हमें डिफरेंट को यूज करना है, तो यहाँ ऐसा मत कर देना 1 प्लस एक्स वाई जेड इक्वल टू 0 प्रूव हो गया। अभी ये जो डिफरेंट है इस वाले को यूज करना, वो कैसे करेंगे अभी देखना। फिर वही सेम स्टेप, R2 में R2 माइनस R1 और R3 में R3 माइनस R1, R2 में R2 माइनस R1 और R3 में R3 माइनस R1। तो ये हो गया आपका 1 प्लस एक्स वाई जेड 1 एक्स एक्स स्क्वायर 0 वाई माइनस एक्स
वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 0, जेड माइनस एक्स जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। ये आ गया। यहाँ तो कोई दिक्कत? नो सर। 100 की आपकी रो और कॉलम हट जाएगी। 100 की रो और कॉलम हट जाएगी। तो जैसे 100 की रो और कॉलम हटेगी तो 1 प्लस एक्स वाई जेड, ये बचा y माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जेड माइनस एक्स जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। अब क्या कॉमन आ रहा है फर्स्ट रो में से? y माइनस एक्स। y माइनस एक्स कॉमन आ रहा है। सेकेंड रो में से z माइनस एक्स, तो यहाँ बचा 1 y प्लस एक्स 1 z प्लस एक्स इक्वल टू 0। 1 प्लस एक्स वाई जेड इक्वल टू 0। ये लो y माइनस एक्स जेड माइनस एक्स, इसको ओपन करेंगे तो ये आ गया z माइनस वाई। अब यदि मैं इसको 0 कर रहा हूं तो एक तो 1 प्लस एक्स वाई जेड इक्वल टू 0 और y इक्वल टू एक्स और z इक्वल टू एक्स और z इक्वल टू वाई। बट हमें क्या गिवन है? हमें क्या गिवन है कि x इज नॉट आर डिफरेंट। एक्स वाई जेड आर डिफरेंट। तो डिफरेंट है तो बस सिर्फ कौन 0 का इक्वल होगा? एक्स वाई जेड। 1 प्लस एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 0। तो आप लास्ट में लिख दोगे बिकॉज वाई एक्स वाई जेड आर डिफरेंट। ये है भाई इसका पूरा सॉल्यूशन। एक्स वाई जेड आर डिफरेंट देयरफॉर 1 प्लस एक्स वाई जेड इक्वल टू 0। ऐसे करना है बेटा। देयरफॉर 1 प्लस एक्स वाई जेड इक्वल टू 0। ये हमारा इसका प्रूफ हो गया। तो दोनों प्रॉब्लम एक जैसी थी, लेकिन इसी प्रॉपर्टी पे मैं एक और प्रॉब्लम करवा रहा हूँ, ठीक है ना? दो एक प्रॉब्लम और करवाता हूँ इसी प्रॉपर्टी। 1 प्लस एक्स वाई जेड इक्वल टू 0। देखिए prove 1 2 3 1 plus p 3 plus 2p 6 plus 3p 1 plus p plus q 1 plus 3p plus 2q और 1 plus 6p plus 3q। ये मुझे प्रूव करना है कि ये 1 के इक्वल। ये हमें प्रूव करना है कि ये 1 के इक्वल। मैं इसको दो तरीके से कर सकता हूँ बेटा। एक तरीका बड़ा इजी है, मतलब बहुत जल्दी हो जाएगा, और एक तरीके में आपको सेपरेट करने में टाइम लगेगा। जैसे मैं पिछली वाली प्रॉब्लम की सेपरेट करके, तो यदि मैं उस टाइप से करता हूँ उसको, तो मेथड तो है, तो मेथड मुझे बताना तो चाहिए तुम्हें भाई। ऐसा तो यही नहीं चाहिए लेंदी है, लेकिन मेथड बताना चाहिए, ताकि भाई जब आप सोल्व करते हो तो आपका दिमाग कैसे चलता है ये पता नहीं भाई, किस समय क्या ध्यान आ जाए किस समय क्या ध्यान नहीं आए। तो आपको ऑप्शंस आपके पास सारे होने चाहिए। पहला ऑप्शन है कि हम किसी भी एक कॉलम को सेपरेट कर लें। ये आपकी इच्छा है कि पहले सेकंड कॉलम को सेपरेट करना चाहते हो कि थर्ड कॉलम को करना चाहते हो? मुझे ये बताइए, सेकंड को करूं थर्ड को करूं? किसी एक को करना है भाई, दोनों को नहीं कर सकते। सेकंड। चलो सेकंड को करो। तो सेकंड कॉलम को यदि मैं सेपरेट करता हूं, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं 1 2 3 1 3 6 1 प्लस p प्लस q 1 प्लस 3p प्लस 2q 1 प्लस 6p प्लस 3q प्लस 1 2 3 p 2p 3p 1 प्लस p प्लस q 1 प्लस 3p प्लस 2q और 1 प्लस 6p प्लस 3q। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? नो सर। अब मैं ये थर्ड कॉलम को यहाँ सेपरेट कर लूंगा।
1 2 3 1 3 6 1 1 1 1 2 3 1 3 6 P 3P 6P plus 1 2 3 1 3 6 Q 2Q 3Q। बेटा यहां से क्या कॉमन आ रहा है सेकेंड कॉलम में से P, तो ये क्या बना 1 2 3 1 2 3। क्या लास्ट वाला डिटरमिनेंट किसके इक्वल आ गया बेटा? 0 जीरो के इक्वल आ गया क्योंकि C1 एंड C2 आर आइडेंटिकल। ये समझ में आया? ये समझ में आया? यस सर। चलो पहले वाले में तो कोई दिक्कत नहीं, ये तो ऐसी एज इट इज रहेगा, इसमें कुछ भी नहीं हो रहा। बेटा इधर से क्या कॉमन आ रहा है? P। जैसे ये P कॉमन आया ये भी जीरो हो गया। देखो क्यों जीरो हो गया? कौन कौन सी कॉलम आइडेंटिकल है? C2 C3 C3। यहां से Q कॉमन आया तो ये भी जीरो हो गया। कौन कौन सी कॉलम आइडेंटिकल है? C1 एंड C3। C1 एंड C3 आइडेंटिकल है। देखो C1 और C3 आइडेंटिकल, और ये P इंटू जीरो हो गया क्योंकि यहाँ पर ये, अब ये भी जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया, सब जीरो हो गए बेटा। बचा क्या? सिर्फ पहली वाली बची बस, बाकी सब जीरो हो गए। सर एक बार शॉर्ट में रिपीट कर देना ये आ गया P इंटू जीरो प्लस Q इंटू जीरो प्लस जीरो, सब जीरो हो गया भाई। क्यों जीरो हो गया? क्योंकि सब आइडेंटिकल है आपके। अब इसमें तो वही काम करेंगे बेटा, इन दोनों को जीरो बना लो। C2 में C2 माइनस C1, C3 में C3 माइनस C1, तो ये आ गया आपका 1 2 3 0 1 3 0 1 -1 और -2। ओपन कर लो, 1 0 0 की रो और कॉलम हटा दो तो बचा 1 -1 3 -2। ओपन कर लीजिए, आपका आंसर आ गया। लेकिन ये लेंथी मेथड है। शॉर्ट ट्रिक में क्या मैं क्या करूं बेटा, पहली वाली को पहले, ये सेकंड कॉलम को मैंने सेपरेट किया, ये पहले एक तो ये आ गई और एक ये आ गई, बाकी एज इट इज। इसमें कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। इसमें क्या कॉमन आ रहा है? P। P कॉमन आते ही ये 1 2 3 1 2 3, तो ये तो जीरो हो गया। ये यस सर। अब मैंने इसको तीन पार्ट में डिवाइड किया, 1 2 3 1 3 6 1 1 1 1 2 3 1 3 6 P 3P 6P 1 2 3 1 3 6 Q 2Q 3Q। यहां से क्या कॉमन आ रहा है? P। P, तो ये 1 2 3 1 3 6 1 3 6, तो ये भी जीरो हो गया। यस। यहां से भी Q कॉमन आ रहा है तो ये दोनों सेम आ गई, ये भी जीरो हो गया। यस। तो बचा कौन सा? सिर्फ फर्स्ट वाला। आ गया। तो आपको C2 माइनस C1 C3 माइनस C1 कर दिया। मैं तो बोलूंगा ही नहीं आपको इस मेथड से करो, मैं तो दूसरा मेथड बताऊंगा इसके लिए। ये तो बहुत लेंथी मेथड है, लेकिन मैं तो ट्रिक बता रहा हूँ कि भाई ये एक और मेथड है इसका। इसका तो मैं दूसरा मेथड बताऊंगा तुम्हें। अब दूसरा मेथड देखो जो तुम्हें करना है, मैं नहीं कहूंगा कि तुम इस वाले मेथड से करो, ठीक है? देखो दूसरा मेथड देखो, वो क्या अभी 4 लाइन में हो जाएगा, मतलब 4 स्टेप में ही हो जाएगा वो। समझना। वन, सॉरी 1 1 थोड़ी तब क्या था, 1 2 3 1 प्लस P 3 प्लस 2P 6 प्लस 3P 1 प्लस P प्लस Q 1 प्लस 3P प्लस 2Q और 1 प्लस 6P प्लस 3Q। बेटा C2 को देखो ध्यान से, ये 1 2 3 का कोई मल्टीपल आ रहा है कि C2 में? यस सर, P में आ रहा है ना। तो मैं ऐसे लिखूंगा, देखो C2 में C2 प्लस माइनस PC। ध्यान से देखो मैंने जो लिखा है, यदि मैं C1 को माइनस P से मल्टीप्लाई करके C2 में ऐड कर दूं तो हमें फायदा होगा कि नहीं होगा?
इसको Yes, माइनस sir. पी से मल्टीप्लाई करके ऐड करो, Yes. कैंसिल कैंसिल कैंसिल, तो ये आ गया देखो 1 2 3 1 3 6 बचा, बस आया समझ में? हाँ सर. अच्छा ये 1 2 3 का मल्टीपल C3 में किसका आ रहा है? Q का. Q का, तो मैं इसमें भी ऐसे करूंगा, C3 में C3 प्लस माइनस Q C1, तो यहाँ बचा बेटा 1 प्लस P 1 प्लस 3P 1 प्लस 6P, कोई दिक्कत? बस इतना बचा, बस No sir. देखो इतना सा बच गया बस, और सब हट गया। ये समझ में आया कि ये दो ना मैंने जो ऑपरेशन लगाया Yes sir. C1 में माइनस P से मल्टीप्लाई करके C2 में ऐड कर दोगे तो आपका P वाला पार्ट हट जाएगा, और C3 में C1 को माइनस Q से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दोगे तो C3 वाला पार्ट हट जाएगा 1 2 3 का। अब वापस से देखो C3 में P 3P 6P, ये किसका मल्टीपल है? P 3P 6P। अरे P1 का मल्टीपल है, 3P 3 का मल्टीपल, मतलब इसका मल्टीपल है सेकंड वाले का। तो वापस से देखो C3 में C3 प्लस माइनस P C2, तो जैसे ही ऑपरेशन लगाया तो ये भी हट गया भाई, ये लो मजा आ गया। देखो हम कहां तक पहुंच गए, डायरेक्ट पहुंच गए, डायरेक्ट हम यहां पर पहुंच गए। आया क्या? अरे ये समझ में आया? सर ये कुछ ट्रिक्स फिक्स है ना, मतलब ये और क्वेश्चंस पे बन के आ सकती हैं यही ट्रिक्स? बेटा ये एक्चुअल में प्रैक्टिस है, आपको देखना है हमें क्या हटाना है। वहां साफ दिख रहा है कि हमें P हटाना है, 136 का मल्टीपल है तो हमें माइनस P से मल्टीप्लाई करना है, वो तो आपको देखना पड़ेगा। क्वेश्चंस यही आएंगे जो क्लास में करवाएंगे, नया क्वेश्चन कुछ भी नहीं आएगा बेटा। और नया क्वेश्चन यदि कोई आता है तो बिल्कुल जनरल क्वेश्चन आता है जिसमें आपको सबको ऐड करना होता है या कुछ ऐसा करना होता है, कोई हार्ड वाला प्रॉब्लम नया कुछ भी नहीं आएगा। सारे क्वेश्चन वही आएंगे जो क्लास में करेंगे, एक भी क्वेश्चन आज तक बाहर से नहीं आया और ना आएगा। अब देखो इधर, बस अब तो इसके बाद तो क्या है, इन दोनों को जीरो बना दो जैसे पहले बनाया था। C2 में C2 माइनस C1 और C3 में C3 माइनस C, तो ये आ गया 1 2 3 0 1 3 0 माइनस 1 माइनस 2। ओपन कर लो 1 0 0 की रोल खोलो। अरे क्लियर है? Yes, Yes sir. sir. ये लो बना गया। एक और करवाता हूँ इसी टाइप का, बिल्कुल सेम एनसीईआरटी की प्रॉब्लम है ये भी, और अगली जो करवा रहा हूँ वो भी एनसीईआरटी इसमें उसमें भी ट्रिक लगाएंगे, उसमें भी ऐसा अपन सेपरेट नहीं करेंगे, सेपरेट करोगे तो बहुत लेंथी हो जाता है। देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम, प्रूव A 2A 3A A plus B 3A plus 2B 6A plus 3B A plus B plus C 4A plus 3B plus 2C और 10A plus 6B plus 3C। इसको मुझे A क्यूब के इक्वल प्रूव करना है। एक मिनट में सही कर देता हूँ, इसको मुझे A क्यूब के इक्वल प्रूव करना है। एक सेकंड, चलिए A क्यूब के इक्वल प्रूव करना है मुझे। तो मैं क्या करूँ, देखो पिछले वाला मेथड ही लगाता हूँ। फर्स्ट कॉलम में से क्या कॉमन आ रहा है बेटा? फर्स्ट कॉलम ए कॉमन आ रहा है, इस कॉमन में से ए कॉमन आ रहा है, ए कॉमन ले लो। अब बेटा जो मैंने पिछले वाले केस में लगाया था वो ही लगाएंगे इसमें, बिल्कुल वैसे के वैसे करेंगे। बोलो C2 में क्या ऐड करूं ताकि ये ABC B हट जाए आपका? C2 में C2 प्लस माइनस C. Minus C1. माइनस C कहाँ है बेटा C2 में? माइनस बी
हाँ -b(c1). अच्छा C3 में बोलो, C3 में C3 प्लस माइनस -c(c1). तो जैसे आपने ये किया तो बेटा यहाँ पर सिर्फ ये बचा, b हट गया, और ये किया तो यहाँ से c हट गया। कोई दिक्कत? नो सर, अब सेकंड कॉलम से क्या कॉमन आ रहा है? ए कॉमन। तो a²। चलिए अब C3 में क्या लगाएंगे, वापस से बोलो। C3 प्लस माइनस बी C1, सॉरी C1 नहीं, C2। C2 सर। C3 में C3 प्लस माइनस b(c2). तो देखो ये हो गया a², 1 2 3 1 3 6 a 4 a 10 है। क्लियर? बाकी सब हट गया। क्या कॉमन आ गया? ए तो a³ हो गया बेटा। कोई दिक्कत? बाकी तो आप जानते हो क्या करना है। बाकी तो हम जानते हैं C2 में C2 माइनस C1 और C3 में C3 माइनस C1। 1 0 0 2 1 2 और ये हो गया 3 3 7। ओपन कर लो भाई, 1 0 0 हटा दो, 1 2 3 7। तो ये आ गया 7 माइनस 6। कोई दिक्कत? नो ये इसका प्रूफ हो गया। क्लियर? यस सर। तो ये था बेटा आज का पार्ट। अब कल अपन वापस से इसमें कुछ डिफरेंट टाइप की और प्रॉब्लम करेंगे, ठीक है।